नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के हमारे इस वीडियो में। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी लेकर के आए हैं, जो कि आम तौर पे हम सारे जनमानस के लाइफ में ऐसा घटना घटते रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने स्टोरी, और इसमें हम सारे लोग बने रहेंगे। हाउस दैट यानी कैसा था। जब हम किसी का एक्सपीरियंस पूछने की कोशिश करते हैं तब हाउस दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई कहीं से विजिटिंग करके आता है, या फिर कोई एग्ज़ाम देकर आता है, कोई अपने रिलेशन से आते हैं, रिलेटिव से मिल कर के आते हैं, तो हम उनके मीटिंग के बारे में पूछते हैं। हाउस दैट यानी कैसा एक्सपीरियंस रहा। चलिए, दो प्रश्न दिया हुआ है तो उनके बारे में भी थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। व्हाट डू यू डू। व्हाट मतलब क्या, डू यहाँ पे एक्सुलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, जो सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। यू डू आप क्या करते। इफ समबडी अगर कोई भी, मेक अ मिस्टेक यानी एक गलती करता है, एंड डोंट और वह नहीं कहता है, से सॉरी यानी वो एक गलती भी करता है और आपसे सॉरी नहीं करता है, तो आप क्या करते। डू यू गेट एंग्री क्या आप गुस्सा हो जाएंगे। जब आपके साथ कोई गलती करे और वो माफ़ी भी ना मांगे, तो क्या आप इस तरह से कभी गुस्सा हो सकते हैं। और इसी प्रकार से किसी के बारे में पूछा जा रहा है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में। और यहाँ पे एक बस दिखाया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ जर्नी के बारे में पूछा जा रहा है। जो कोई भी पर्सन जर्नी करके आ रहा है तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। हाउस दैट कैसा था या कैसा रहा। यू माइट हैव हियर आप हो सकता है सुने होंगे। द क्वेश्चन इस क्वेश्चन के बारे में आप सुने होंगे। हाउस दैट यानी जब हम स्कूल से आते हैं, अपने घर को वापस रिटर्न होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स पूछते हैं हाउस दैट यानी कैसा था, स्कूल में कैसा पढ़ाई चला, टीचर्स लोग कैसे थे, तुम्हारे फ्रेंड कैसे थे। एवरी ऑफन यानी हर एक के साथ ऐसा होता है। फ्रॉम अ वोल्वर यानी एक हर एक लोगों के साथ। यह क्रिकेट में हमेशा देखा जाता है, मतलब कि जब बॉलर बॉल को फेंकता है तो वह कभी बैट्समैन बॉलर को घूरता है, तो कभी बॉलर बैट्समैन को घूरता है। इट्स रियली हर्ट यह वास्तव में, इट्स मतलब यह, रियली मतलब वास्तव में, हर्ट यानी दुखद, जो किसी को दुख पहुंचाता है। बोथ द अंपायर यानी दोनों अंपायर के साथ, एंड द बैट्समैन और बैट्समैन के साथ। अक्सर ये पाया जाता है, दोनों के साथ होता है। फोर अ फोर मतलब के लिए, अ मतलब एक बॉलर और एक बॉलर के लिए, इट इज ट्वाइस डिस्टिंग्विशिंग यानी यह दोनों के लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है, डिस्टिंग्विश प्रॉब्लम वाली बात होती है। सम टाइम कुछ समय, द अंपायर डिक्लेयर द बैट्समैन आउट यानी कुछ समय, सम टाइम कुछ समय, द अंपायर जो खड़ा होते हैं पिच पे, डिक्लेयर यानी घोषित करते हैं, घोषणा करते हैं या फिर निर्णय देते हैं। द बैट्समैन यानी बैट्समैन को जो खेलते रहता है, बैट्समैन आउट उन्हें बाहर जाने के लिए घोषणा देता है, उन्हें आउट करता है। एंड सम टाइम और कुछ समय, ही डजंट और कुछ समय वह नहीं देता है यानी आउट नहीं देता है, आउट रहते हुए भी कुछ समय वो उनका निर्णय रॉन्ग हो जाता है। व्हाट देन लेकिन फिर भी, इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम लेकिन यह जो पार्ट है गेम का है, क्योंकि गेम में अक्सर ऐसा होते ही रहता है, अंपायर के साथ कुछ गलतियां होते रहती है। अपार्ट फ्रॉम गेम, अपार्ट मतलब के दूर, फ्रॉम मतलब से, गेम मतलब खेल यानी खेल से दूर। इन मतलब में, आवर मतलब हमारा, डेली मतलब रोज़ाना, लाइफ्स इन यानी हमारे जो रोज़ाना लाइफ है, हमारे लाइफ के अंदर
वी हम लोग, फेस हम लोग सामना करते हैं, सम यानी कुछ, इंसिडेंट इंसिडेंट मीन्स घटनाएं, यानी वी फेस सम इंसिडेंट हम लोग कुछ घटनाओं का सामना करते हैं, एंड और सिचुएशन और कुछ परिस्थिति को, बीच नोबडी जिसे कोई भी नहीं, लाइक टू बी इन यानी जिसे कोई भी पसंद नहीं करता है, लाइक मतलब पसंद करना, टू बी इन यानी उसे पसंद कोई नहीं करता है। समबडी यानी कुछ व्यक्ति, कुछ पर्सन, में ट्राई यानी में मतलब कोशिश करना, में मतलब हो सकता है, ट्राई मतलब कोशिश करना, यानी समबडी में ट्राई, समबडी कोशिश करते होंगे, डेलिब्रेटली, और डेलिब्रेटली मतलब खास करके होता है, किसी के निश्चित रूप में यहाँ पे यूज किया, डेलिब्रेटली मतलब खास कर, और अननोइंगली और यानी अनजाने में, अननोइंगली मतलब अनजाने में, टू इनक्रोच, इनक्रोच मतलब कि कब्जा में लेना या फिर उसे डराना धमकाना, अपॉन योर राइट एंड पोसेशन यानी उन पे कब्जा करना है, उनके अधिकारों पे, और उन्हें सताना है, पोसेशन मतलब सताना यानी उनको सताते हैं। वट यू डू लेकिन आप कर सकते हैं, आप लोग करते होंगे, नथिंग बिकम ऑफ टेस्ट यानी आप लोग इस तरह से नहीं करते होंगे, कोर्टियस्ट यानी उन पे मतलब कि इस तरह से कुछ दावा करना या फिर उन पे हमला करना, ऐसा आप लोग करते भी होंगे या फिर नहीं करते होंगे, क्योंकि जब मैं बचपन में था तो अपने विलेजेस में जब लोग क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, तो उसमें बहुत सारे लोग उस गेम में चीट कर लेते थे यानी बेईमानियाँ कर लेते थे। एट द टाइम यानी समय रहते ही या फिर उसी समय, यू जस्ट कंप्रोमाइज यानी उसी समय आप या तो कुछ कंप्रोमाइज करते हैं या फिर आप भी फाइट करने लगते हैं अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए, विथ योर आइडियल्स एंड सिट क्वाइटली, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप फिर वहाँ से छोड़कर चले आते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। हैव यू इवन थॉट, हैव मतलब क्या आपने कभी सोचा है, थॉट मतलब सोचना, इवन मतलब कभी, हैव यू यानी पास्ट टेंस है, सॉरी यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी आपने कभी सोचा है, ऑफ इट आफ्टर द इंसिडेंट यानी ऐसे जब घटने हो जाते हैं तो इसके बाद आपने कभी सोचा है, हाउ कैसे, ह्यूमिलिएटिंग इट इज़ और कैसे किसी को मतलब कि दुखित किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है इस गेम के कारण। कुछ लोग तो होते हैं कि गेम छोड़ करके चले आते हैं और फिर वहाँ कभी उस बंदे के साथ खेलते भी नहीं हैं। डज योर कॉन्शियसनेस क्या आपकी जो समझदारी है, अलाउ ऑल दिस ऐसा करने के लिए क्या अनुमति देता है, कॉन्शियसनेस यानी आपकी बुद्धि, आपकी इच्छा, आपकी समझदारी जो है ऐसा करने के लिए अलाउ करता है। इनफैक्ट वास्तव में, इट हैज़ बिकम एवरीबॉडीज हैबिट एंड वी हैव बिकम यूज टू इट यानी ऐसा जो होता है हर एक का आदत होता है। कुछ लोग अच्छे से बिहेव करते हैं, कुछ लोग रियली में रॉन्गली बिहेव करते हैं, बहुत ही बैडली। इनफैक्ट, इनफैक्ट मीन्स वास्तव में, इट हैज़ ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का एक्सुलरी वर्ब है, सम बिकम ऐसा हो सकता है, एवरीबॉडीज यानी हर एक व्यक्ति के साथ, एवरीबॉडीज हैबिट यानी हर एक व्यक्ति का आदत है, एंड वी हैव और हम लोग करते हैं, बिकम यूज टू इट और ऐसा हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग के साथ कहीं चीट होती है तो हम लोग भी वहाँ से छोड़कर चले आते हैं या फिर अपने राइट्स के लिए वहाँ फाइट करने लगते हैं। वट देयर आर सम पीपल लेकिन वहाँ पे जो कुछ लोग होते हैं, ऐसे कुछ लोग भी होते हैं, हु डोंट टेक इट सो ईजली और जो इसे ईजली नहीं लेते हैं, यानी
आसानी से छोड़ नहीं देते हैं, उसके चलते वो लोग फाइट भी करना चालू कर देते हैं। वंस एक बार अनिल हैड टू गो फॉर इंदौर, एक बार अनिल ने इंदौर गया था। हैड है यहाँ पे यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है। वंस मीन्स एक बार, अनिल हैड पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्सुलरी वर्ब है। टू गो यानी गया था। फ्रॉम इंदौर, इंदौर से। टू हारदा, इंदौर से हारदा गया था। टू सी हिज फ्रेंड यानी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया था, अपने फ्रेंड को देखने के लिए गया था। सुनील, तब सुनील जब गया था तो उसे कुछ परेशानियां झेलनी पड़ी थी, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। एज इट्स 5 आवर जर्नी, यह जो था 5 घंटे की यात्रा था, यानी 5 मतलब 5, आवर मतलब घंटा, जर्नी मतलब यात्रा, यानी 5 घंटे की यात्रा था। ही वेंट, वह गया। टू द बस स्टॉप, जहाँ पे बस स्टैंड होती है, बहुत सारे बसें लगी होती है, वहाँ पे सुनील गया। वेल इन टाइम एंड गोट हिज सीट रिजर्व्ड, वहाँ पे अच्छी समय से गया, एकदम प्रॉपर टाइम पे गया और अपना सीट है जो रिजर्व करवाया यानी अनारक्षित करवाया। इन ऑर्डर टू एंजॉय, और वह पूरी तरह से इंजॉय किया। द ग्रीनी एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर स्प्रेड, इंजॉय मतलब आनंद किया। द ग्रीनी जो रोड साइड के किनारे हरे हरे पेड़ होते हैं, मैदान होते हैं, घास की जो मैदानें होती हैं तो उसे ग्रीनरी बोले जाते हैं। एंड ब्यूटी, और खूबसूरती, ऑफ नेचर यानी प्राकृतिक के खूबसूरती को बहुत ही अच्छी तरह से आनंद लिया। जैसे कि पास होते हैं तो कुछ खाड़ियाँ मिलती है, पहाड़ मिल जाते हैं, नदी मिल जाती है, तो वो ब्यूटी ऑफ नेचर कहा जाता है। स्प्रेड जो फैला हुआ था। ऑन आइदर साइड यानी दोनों तरफ। ऑफ द रोड यानी रोड के जो दोनों तरफ था। आइदर मतलब दोनों, रोड के दोनों तरफ। ही प्रीफर्ड, वह पसंद किया। अ सीट नियर द विंडो यानी वह खिड़की के नज़दीक बैठना पसंद किया। प्रीफर मतलब पसंद करना या फिर ऑर्डर देना कि हमें वो अच्छा लगता है। एंड सीट, सीट मतलब बैठा, नियर मतलब नज़दीक, द विंडो यानी खिड़की के नज़दीक बैठा। ही वेंट टू अ रेस्टोरेंट, और जब रास्ते में बस रुकती है कुछ ब्रेकफास्ट के लिए, किसी को वॉशरूम जाना होता है, किसी को ब्रेकफास्ट करना है, किसी को पानी लेना है, तो रेस्टोरेंट पे जब हम लोग लंबी जर्नी करते हैं, लगभग 200-250-300 किलोमीटर और मोर देन 300 किलोमीटर जर्नी करते हैं, तब हमें 1-2 जगह पे रोका जाता है। एंड हैड सम स्नैक्स, और वह कुछ नाश्ता लिया। एज ही बस वाज टू डिपार्चर, जैसे ही बस डिपार्चर हुआ था यानी जहाँ रुकी थी वहाँ से बस खुला। आफ्टर 20 मिनट्स यानी 20 मिनट के बाद। वेन द बस वाज अबाउट टू डिपार्चर यानी जब, वेन मतलब जब, द बस वाज अबाउट टू डिपार्चर यानी वहाँ से प्रस्थान करने वाला था, वहाँ से खुलने वाला था। अनिल गोट इनटू द बस यानी अनिल जो था बस के अंदर गया। एंड फाउंड अ स्ट्रेंजर सिटिंग ऑन द सीट रिजर्व फॉर हिम, एक अनजान व्यक्ति, स्ट्रेंजर मतलब अनजान व्यक्ति, सिटिंग मतलब बैठा था, ऑन द सीट रिजर्व फॉर हिम, जो सीट अनिल के लिए रिजर्व हुआ था, जो अनिल ने टिकटें ली थी जिस सीट के लिए, उस सीट पे एक अनजान व्यक्ति बैठा हुआ था। अनिल ने उस अनजान व्यक्ति से कहा, सर इट्स माई सीट, सर यह मेरा सीट है। वुड यू प्लीज वैकेंट इट फ्रॉम मी, क्या आप इस सीट को खाली करेंगे हमारे लिए। वुड यू, जब किसी भी पीपल्स को हम
प्रार्थना करते हैं, जो उन्हें इज्जत देकर बोला जाता है जब वो बड़े लोग होते हैं, तो कुड यू का प्रयोग किया जाता है। कुड यू प्लीज़ वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली करना होता है, छोड़ना होता है। फॉर मी, क्या आप इस सीट को मेरे लिए खाली करेंगे? तब स्ट्रेंजर ने मुझे जवाब दिया, हु से योर, हाउ, यानी कैसे कह सकते हो कि यह तुम्हारा है। हाउ सेज योर, यह तुम्हारा कैसे है। अनिल ने रिप्लाई किया, सर महोदय, इट्स इज अलाउड टू मी बाय द कंडक्टर, यह जो है मेरे लिए अलाउड किया गया है, यानी प्रमाणित मेरे लिए किया गया है, मेरे लिए अनुमति दिया गया है। टू मी बाय अ कंडक्टर, और मुझे अनुमति दिया गया है कंडक्टर के द्वारा। एंड, और आई हैव पेड फॉर इट, और मैंने इसके लिए भुगतान किया है। पे मतलब जो कुछ पैसे देने होते हैं, उसकी जो किराया होती है उसे पेड कहा जाता है। मैं इसके लिए पेड किया हूँ। यू प्लीज़ गो टू हिम एंड सीट अनदर सीट फॉर योर सेल्फ। तब उस स्ट्रेंजर पर्सन ने अनिल को कहा, यू प्लीज़, कृपया आप, गो टू हिम मतलब अपने लिए यहाँ से जाइए, एंड सीट अनदर, एंड गेट अनदर, यानी कोई दूसरा प्राप्त कीजिए, सीट यानी कोई दूसरा सीट प्राप्त कीजिए, फॉर योर सेल्फ, अपने आप के लिए कोई दूसरा सीट प्राप्त कीजिए। स्ट्रेंजर, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। वाई जो है एक्सुलरी वर्ब है, सॉरी WH फैमिली का वर्ड है, यानी इससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। गो अवे, यहाँ से दूर जाओ। एंड गेट सम अनदर सीट, और कोई दूसरा सीट प्राप्त करो। आई विल नॉट चेंज दिस सीट, मैं इस सीट को तुम्हारे लिए स्थानांतरित नहीं करूँगा, चेंज नहीं करूँगा। अनिल कॉल द कंडक्टर, तब अनिल ने कॉल्ड मतलब बुलाना, द कंडक्टर यानी कंडक्टर को बुलाया। एंड आस्क हिम, और उससे पूछा, टू गेट हिज सीट, यानी जब हम अपने सीट को अलॉट करवाते हैं और कोई भी पर्सन नहीं छोड़ता है, तो हम कंडक्टर को बोलते हैं कि इट्स माई सीट, प्लीज़ कुड यू वैकेंट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए खाली करवा सकते हैं। इट्स माई सीट, यह मेरा सीट है। तो वही बोल रहा है, गोट हिज सीट वैकेंट, क्या आप खाली करवा सकते हैं। द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर ने उससे पूछा, द स्ट्रेंजर यानी अनजान पर्सन से पूछा, टू वैकेंट द सीट, यानी उस सीट को खाली करने के लिए पूछा। बट ही डिडंट नॉट लिसन टू हिम टू, लेकिन वो जो स्ट्रेंजर था उसकी भी बात नहीं मानी, उसकी भी कुछ नहीं सुनी। जैसे कुछ सारे पर्सन होते हैं, जब वो लोग अड़ियल पर्सन होते हैं तो किसी का नहीं सुनते हैं। इवन यहाँ तक कि उनके पास टिकट भी नहीं होती है और हमारे पास टिकट भी होते हैं तो भी हमारे बात नहीं मानते हैं। और ज़्यादातर ऐसा हमें ट्रेनों में देखा जाता है, बसों में तो बहुत कम देखा जाता है, लेकिन ट्रेनों में बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। तब कंडक्टर का रिप्लाई होता है, सर आई शैल गिव यू अनदर सीट, सर मैं आपको कोई दूसरा सीट दूंगा, बट लेकिन प्लीज़ वैकेंट दिस वन फॉर हिम, यह सीट इनके लिए खाली कर दीजिए। स्ट्रेंजर, तब जो अनजान व्यक्ति था वो बोलता है, व्हाई डोंट यू गिव हिम अनदर सीट, यानी तुम हमें क्यों दोगे दूसरा सीट। व्हाई डोंट यू गिव हिम अनदर सीट, यानी तुम मुझे क्यों दोगे, क्यों दूसरा सीट देते हो। नो, अब डोंट ट्राई माई पेशेंस, आई एम ऑलरेडी ट्राइड, यानी मेरा धैर्य को मत परखो। पेशेंस मतलब धैर्य होता है। आई एम ऑलरेडी ट्राइड, मैं यानी मैं पहले से थका हुआ हूँ। कंडक्टर, बट सर, लेकिन महोदय, दिस सीट इज रिजर्व फॉर हिम,
यह सीट जो है उनके लिए रिजर्व है, उनके लिए अनारक्षित है। मीनवाइल द बस वाज डिलेड, इसीलिए मीनवाइल मतलब इसके कारण, उस दौरान द बस वाज डिलेड यानी बस लेट था, बस लेट हो रहा था। जैसे ही वो स्ट्रेंजर आर्ग्यू कर रहा था, वो किसी दूसरे के सीट पे जाकर बैठ गया था, तो बस लेट हो रहा था। एवरीबडी यानी प्रत्येक लोग, वाज कर्सिंग द स्ट्रेंजर यानी हर एक लोग उस स्ट्रेंजर, उस अनजान व्यक्ति से चिढ़ा हुआ था। कर्सिंग एंड शॉटिंग टू हिम, और उसे निपटाना चाहता था। शॉटिंग मतलब उसे खत्म करना चाहता था। बट दे वुडंट मूव, लेकिन वह वहाँ से नहीं हिला या फिर वहाँ से नहीं हटा। हाउएवर, जब कभी भी द मैटर सीम्ड टू कम टू एन एंड, और जब वह जो समस्या था, मैटर मतलब समस्या, प्रॉब्लम, सीम्ड देखा गया कि टू कम टू एन एंड, जब लास्ट में देखा गया, वन ऑफ द पैसेंजर, एक पैसेंजर जो था, अ सीनियर पर्सन यानी जो वो बुजुर्ग लोग थे, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसेड थे, तो उन्हें हम लोग सीनियर पर्सन बोलते हैं। हु अपीयर्ड, वह प्रकट हुए, टू बी अ रिटायर्ड आर्मी, और वह एक सोल्जर निवृत्ति था, यानी रिटायर्ड को निवृत्ति बोला जाता है, सेवानिवृत्ति। वो रिटायर्ड थे, आर्मी रिटायर्ड थे। ऑफिसर बाय हिज वे टू टॉकिंग, और वह आर्मी ऑफिसर थे जो रिटायर थे, उन्होंने बात करना स्टार्ट किया। एंड डिसिप्लिन, और सावधानी पूर्वक। कम टू द फ्रंट एंड गेव अ पीस ऑफ डिवाइस टू द स्ट्रेंजर, यानी वह आए टू फ्रंट, उनके पास, एंड गेव अ पीस ऑफ डिवाइस यानी एक डिवाइस दिए, दैट स्ट्रेंजर, उस स्ट्रेंजर को। इट वर्कड एंड ही वॉज रेडी टू वेकेंट द सीट, यानी यह कार्य करेगा और यह उस सीट को खाली करवाने के लिए तैयार रहेगा। अनिल गोट इनटू हिज सीट, यानी अनिल जो था अपना सीट प्राप्त किया। एंड द बस स्टार्टेड, और बस जो है पुनः चालू हो गया, वहाँ से डिपार्चर हो गया। ही गोट एब्जॉर्ब इनटू द आउटसाइड सीनरी, और फिर वह पुनः उस दृश्य को जो रोड के दोनों तरफ था, साइड तरफ था, वो अपने अथी में एब्जॉर्ब करने लगा, रिकॉर्ड करने लगा। जैसे कुछ अच्छे दृश्य आते हैं और हम वहाँ से पास करते हैं, तो उसे हम अपने फ़ोन में भी कैप्चर करते हैं कि ताकि फ्यूचर में हम इसे, जब भी हमें इस दृश्य का याद आए तो हम लोग देखें। बट द बिहेवियर, लेकिन जो उनका आदत था, ऑफ द स्ट्रेंजर, उस अनजान व्यक्ति का जो आदत था, हर्ट हिम डीपली, यानी उसे बहुत ही बुरी तरह से दुखित कर दिया, हर्ट किया यानी चोट पहुंचाया। ही, वह यानी अनिल के बारे में बोला जा रहा है। ही थाउट, उन्होंने सोचा, ऑफ हिज एक्सपीरियंस, यानी अपने, थाउट मतलब सोचना, ऑफ हिज यानी अपने एक्सपीरियंस यानी अनुभव के बारे में, वाज वर्थ समथिंग यानी कुछ भी अच्छा नहीं था, बहुत ही बकवास के लायक था। ही हैड लर्न, वह सीखा कि दैट्स बैड टू स्नैच एंड इंक्रोच अपॉन अदर्स पोसेशन, यानी कुछ बैड पर्सन जो होते हैं इनक्रॉच करते हैं यानी कब्जा कर लेते हैं, एंड स्नैच और छीनना चाहते हैं, टू अदर्स पोसेशन यानी किसी की, दूसरे की अधिकार को, किसी दूसरे के सुख को छीनना चाहते हैं। ही रीच्ड, वह पहुँचे, हारदा यानी हारदा पहुँचा, एंड वाज रिसीव बाय सुनील, और जो उनका दोस्त था उसे रिसीव करने आया, तो सुनील ने उन्हें रिसीव किया। एट द बस स्टॉप, यानी बस स्टॉप पे जहाँ पे बस रुकती है वहाँ पे सुनील उसे रिसीव किया। सुनील फाउंड हिज फ्रेंड वेरी अपसेट, यानी
सुनील जो था देखा तो ऐसा पाया कि उसका फ्रेंड जो था फाउंड हिज, यानी देखने से होता है पाया, उसे प्रतीत हुआ, फ्रेंड वेरी अपसेट, उनका जो दोस्त था बहुत ही दुख में था, बहुत ही अपसेट था। फॉर ही नो, और वह जाना, अनिल टू बी एमिएबल एंड इंजॉय बाय नेचर, और अनिल जो था वह नेचर से बहुत मस्ती किया था, एमिएबल था यानी उनके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से कुछ एम था। एंड देयर वे, और उनके रास्ते में, टू सुनील्स होम, जब रास्ता में था, एंड देयर वे यानी रास्ता में था, सुनील्स होम जब सुनील के घर जा रहा था, दे हैड टू स्टॉप, वह रुके, एट अ ट्रैफिक सिग्नल यानी एक ट्रैफिक सिग्नल के पास रुके, एज इट वाज रेड, जब ट्रैफिक सिग्नल रेड था तो ऑब्वियसली हर एक लोग रुकते हैं। सडनली, अचानक, अ टीनेजर कम, यानी एक जो जिनका उम्र नहीं होता है, टीनेजर यानी उम्र से कम लोग, केम ऑन हिज बाइक यानी अपने बाइक से आया, एंड पास्ट थ्रो आउट विथआउट केयरिंग द रेड सिग्नल, यानी कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जब सिग्नल रेड भी रहता है तो बिना कुछ केयर किए हुए वहाँ से पास कर जाता है। अगेन, पुनः अनिल वाज अपसेट, पुनः अनिल अपसेट हो गया कि ये लोग कैसे लोग हैं, रूल ब्रेक करते हैं, विदाउट यानी कुछ परवाह नहीं करते हैं, विदाउट यानी केयरिंग ऑफ ट्रैफिक रूल, दे पास्ड देयर वे। सो अगेन अनिल वाज अपसेट, बट ही केप्ट मम, लेकिन वह चुप रहा। वेयर एस, जैसे ही सुनील लुक्ड इट वेरी इजली, जब सुनील उसे देखा तो वह बहुत ही इजली समझ गया। एज दे मूव्ड अहेड, और वह पीछे मुड़ा। द सम बॉय, कुछ लड़का, वाज फाउंड लाइंग ऑन द रोड, यानी रोड पे गिरा हुआ था। विथ अ ब्रोकन लेग, यानी वो जो लड़का गिरा हुआ था उनका पैर टूटा हुआ था। फाउंड लाइंग यानी गिरा हुआ पाया, ऑन द रोड सड़क पे, विथ अ ब्रोकन लेग यानी अपने एक पैर टूटा हुआ था, यानी टूटे पैर के साथ सड़क पे गिरा हुआ था। एज ही हैड गोट, जैसे ही वह पाया, हिज बाइक, उसका बाइक को, डैश्ड अगेंस्ट अ ट्रक, यानी उस बच्चा जब एक्सीडेंट करके गिरा, उनका पैर टूटा हुआ था, तो जैसे ही बाइक गिरा उसके बाइक को डैश्ड यानी चकनाचूर कर दिया, अगेंस्ट अ ट्रक, एक ट्रक ने उस बाइक को चकनाचूर कर दिया। दे टूक हिम, वे लोग उसे देखा, टू अ सिविल हॉस्पिटल, दे टूक हिम यानी वे लोग उसे ले गया, टूक मतलब ले जाना, टेक का सेकेंड फॉर्म है टूक, टू द सिविल हॉस्पिटल यानी एक नागरिक हॉस्पिटल जो होते हैं सभी के लिए, वो हॉस्पिटल में ले गया। एंड इन्फॉर्म हिज फैमिली मेम्बर, और उनके फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म किया, सूचना दिया। एट नाइट, अब रात हो चुका था। आफ्टर डिनर यानी डिनर के बाद, द टू फ्रेंड वर टॉकिंग, दोनों फ्रेंड बात कर रहे थे एक साथ। जैसे ही हम लोग शाम में किसी भी अपने रिलेटिव के साथ जाते हैं तो जब रात होता है तो खाना उना खाने के बाद ही, यानी डिनर यानी रात का भोजन खाने के बाद ही हम उन लोगों के साथ बात करते हैं कुछ देर तक। सुनील, व्हाट्स द मैटर, सुनील ने उससे पूछा क्या समस्या है। अनिल से पूछा, यू आर अपसेट, तुम नाराज हो, तुम बहुत दुख हो, मैटर क्या है, टेल मी, मुझे बताओ, इफ़ एनीथिंग इज़ रॉन्ग, अगर कुछ भी गलत है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, एनीथिंग इज़ रॉन्ग। आई एम ऑल राइट, अनिल ने बोला मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम ऑल राइट। व्हाट द वे, लेकिन रास्ते में, थिंग्स एंड कंडीशन आर चेंजिंग, यानी जब मैं रास्ते में था तो कुछ जो वहाँ की कंडीशन थी, शर्तें थी, वहाँ की चीज़ें थी, वो चेंजिंग था, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। एंड हर्ट, और मुझे दुखित किया।
हर्ट मी यानी मुझे बहुत ही चोट पहुंचाया। यू सी पीपल, आप लोगों को देखते हैं, डूइंग करते हुए, व्हाट्स दे शुडंट डू, जो कि नहीं करना चाहिए था। शुडंट मतलब नहीं चाहिए, शुड मतलब चाहिए और नोट लगा दिया, शुड नोट यानी नहीं करना चाहिए। विदाउट एनी थाउट यानी बिना कुछ सोचे समझे, फॉर द वेल बीइंग यानी ऐसा बिना कुछ सोचे हुए कि अच्छा होगा नहीं होगा, कैसा लोगों को लगेगा, ऑफ देम सेल्फ यानी अपने आप को बिना कुछ सोचे समझे, एंड अदर्स और किसी दूसरे के बारे में बिना सोचे समझे कैसे ये लोग कुछ भी कर देते हैं। शुड बी नोट बी कंसिडर्ड टुवर्ड आवर फेलो ट्रेवल्स एंड अदर मेंबर इन आवर सोसाइटी। शुड बी हम लोगों को करना चाहिए और नोट लगा हुआ है तो शुड बी नोट यानी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। कंसीडर ऐसा नहीं समझना चाहिए, टुवर्ड यानी के तरफ, आवर फेलो यानी हमारे विश्वास के तरफ, हमारे आदत के तरफ, ट्रेवलर्स एंड अदर मेंबर यात्रियों के साथ, एंड अदर मेंबर यानी दूसरे पर्सन के साथ, इन आवर सोसाइटी हमारे समाज में, ऐसा किसी भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। द स्टोरी इंड कहानी इसी के साथ अंत हुआ। दे हेयर बट नॉट विदाउट लिविंग अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ जो है द स्टोरी इंड अंत में, हेयर बट नॉट विदाउट लेकिन यहाँ पे नहीं है कुछ भी, लिविंग अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस यानी हम लोगों के लिए कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है।